सो फाइनली दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में अप्लाई करने का समय हो गया है ख़त्म और आईपीओ ने बता दिया है कि कितना ज़बरदस्त इसमें पोटेंशियल है। बजाज नाम ऐसे ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट एवर क्यूआईबी सब्सक्राइब आईपीओ है ये 2024 का अभी तक का सबसे ज़बरदस्त क्यूआईबीज ओवर सब्सक्राइब आईपीओ है। सो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि आप लोगों ने इस आईपीओ को यदि सक्सेसफुली भी अप्लाई कर दिया है तो मान के चलिए, अभी जो मैं डेटा आप लोगों को दिखाऊंगा, मान के चलिए कि आप लोगों को ये आईपीओ मिलके ही रहेगा। और मैं लॉजिक और प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करता हूँ। आप लोगों को पता है और अलॉटमेंट जिन्हें भी मिला उन्हें पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम तो कितना ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली प्रीमियर एनर्जी आईपीओ आपको याद होगा, प्रीमियम उसका 100% पे ही लिस्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पहले वो था हाईएस्ट क्यूआईबीज ओवर सब्सक्राइब। अभी रिसेंटली उसकी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद भी उसने कम से कम 130-140% रिटर्न दे दिए हैं। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की पावर तो आप लोग समझ ही सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बताते हुए काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था 1000% वो सही है। जो तरीका मैंने बताया था और जो यूपीआई में दिक्कतें आ रही थी वो भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। ऑफिशियली मेरे पास खुद के पास एनएससी का मैसेज आ चुका है, मेरी यूपीआई एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि जो प्रोसेस आपको बताया था एक्यूरेट था। सो अब बात करेंगे हम यहाँ और कहीं से नहीं, ऑफिशियली एनएससी से कि कितने प्रतिशत अलॉटमेंट चांसेस रहते हैं, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चला और किन किन लोगों को ये आईपीओ मिलने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस और अदर आईपीओस की लाइव डिटेल। सो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाऊंगा जिसे, जो मैं आपको बोला हूँ कि 99% आपको अलॉटमेंट मिलेगा, वो जो चीज़ें हैं उसे आप रिलेट कर पाएंगे, आपको और ज़्यादा प्रूफ मिल जाएगा। आपको याद ही होगा प्रीमियर एनर्जी आईपीओ ज़बरदस्त आईपीओ था। इसमें मैक्सिमम लोगों को, मुझे कमेंट से पता लग गया था, अलॉटमेंट मिला था। 90% लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिला था। अब बात करें इसमें क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन की, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं लगभग 212 गुना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 212 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और रिटेलर्स की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 7.44 टाइम ही ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें जो रीज़न था यही था कि बहुत कम सब्सक्रिप्शन था, जिस कारण 10 में से हर 8 इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ मिला था। सो क्यूआईबीज की यदि बात की जाए, लगभग अप्रॉक्सीमेट 1,19,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, क्यूआईबीज ने 1,19,000 करोड़ के आसपास इसमें पैसा लगाया था, जिस कारण ये हाईएस्ट क्यूआईबीज ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो गया था। सो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जिसे, जी हाँ दोस्तों, अब जो मैं बात करूँगा, जिसे जो ब्रेक किया है वो किया है हमारे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डेटा है। यदि क्यूआईबीज की बात करें तो इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं 222 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो बहुत ज़बरदस्त पैसा इसमें लगाया गया है। यदि मैं एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूँ सिर्फ क्यूआईबीज की तरफ से, सो दोस्तों वो होता है अप्रॉक्सीमेट 2,60,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 2,60,000 करोड़ यहाँ पे क्यूआईबीज के द्वारा लगाया गया है पैसा। और यहीं हम प्रीमियर एनर्जी की बात करें तो वो था 1,19,000 करोड़ के आसपास। सो आई होप मैंने सही फिगर पकड़े हो, नहीं तो आजकल लोग ये चीज़ें भी पकड़ लेते हैं। सो ये हो चुका है इसी साल का सबसे हाईएस्ट ओवर क्यूआईबी सब्सक्राइब्ड आईपीओ। अब और चीज़ें आप लोगों को मैं शानदार बताऊंगा, जिससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि भैया हमने तो ये आईपीओ मिलके ही रहेगा। सो वहाँ था अप्रॉक्सीमेट, मैं वापस आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रीमियर एनर्जी आईपीओ जो था, इसमें रिटेल का कितना ओवर सब्सक्राइब था, 7.44। इसके बावजूद भी सिलेक्शन रेट यहाँ पे 90% रहा था। 90% लोगों को रिटेल्स में ये आईपीओ मिला था। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमें नहीं मिला था, कुछ लोग ही बोलेंगे, वैसे बहुत सारे लोगों को मिला था। तो देखिए, मैं मेजॉरिटी को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और यदि हमारे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी बात करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं रिटेलर्स में यहाँ 7.41 टाइम, अभी तो ये फुल्ली डेटा है, 7.41 टाइम। सो मतलब आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्रीमियर एनर्जी आईपीओ से एक तो वैसे ही कम है। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आई है यूपीआई को लेके। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कम से कम 10 से 15 ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें लोगों ने यूपीआई तो लगा दी थी पर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। खुद मेरे पर्सनली जो क्लाइंट थे उनका भी मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैंने अप्लाई तो कर दी है पर यूपीआई आई नहीं रही। 5 बज चुके हैं। सो दोस्तों, यदि 5 बजे तक भी आप लोगों ने यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करी, सो उन लोगों का जो एप्लीकेशन है, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, वो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगी।
सो ये बात है। अभी तो आप देख सकते हैं इसमें से बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने ही वाली है। सिर्फ अभी तो ये वो डेटा हैं जो जिन्होंने आईपीओ अप्लाई कर दी, पर बहुत सारी गलतियां निकलेगी क्योंकि कमेंट से पता लग गया है। तो मान के चलिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि यदि हर पाँच में से एक जने को ये आईपीओ मिल के ही रहेगा। सो डेफिनेटली रिटेल्स में आपने 3-4 एप्लीकेशन तो मिनिमम कोई भी लगाता ही लगाता है। सो मान के चलिए कि ये आईपीओ आपको मिलके ही रहेगा यदि आप लोगों ने सक्सेसफुली इसमें अप्लाई कर दिया। यदि 3-4 रिटेल में भी एप्लीकेशन आप लोगों ने लगाई, अभी मैं आगे और इसमें ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा कि कैसे शेयर होल्डर्स नहीं, रिटेल्स में कैसे ज़्यादा अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी बन रही। जो मैंने आप लोगों को कहा था, काफ़ी लोगों को टॉपिक ही अजीब सा लग रहा था, पर इस बार के जो रिटेलर्स हैं मानना पड़ेगा उनमें बहुत बहुत ज़बरदस्त दिमाग है। वो लोग समझ गए जो मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, बहुत लाइक आए। सो अभी जो मैंने आपको बताया था वो भी सही साबित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। सो आप देख सकते हैं डे 3 का लाइव डेटा है। और जो मैंने गाइड किया था आप लोगों को अभी रिसेंटली, याद होगा कि ये जो आखिरी दिन में यूपीआई में जो प्रॉब्लम आ रही थी, कईयों का आईपीओ का लग तो गई थी एप्लीकेशन पर वो रिजेक्ट हो गई थी। सो उसमें जो गाइड किया था मैंने आपको बताया था, ऑफिशियली ब्रोकर से बात करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी दोस्तों एकदम एक्यूरेट सही साबित हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मेरे पास एनएससी से मैसेज आ चुका है कि आपकी यूपीआई जो है वो एक्सेप्ट हो चुके। सो अब मुझे किसी बात की डर नहीं है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देख के आप लोगों का और दिल खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देख सकते हैं, लाइव ही बात कर रहा हूँ। लोग बोल रहे थे सर कंसोलिडेट पे बात करो, तो चलिए कंसोलिडेट फिगर की बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप पुराना डेटा दिखा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब 11 सितंबर का लाइव डेटा है, टाइम आप लोग देख सकते हैं। सो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप देख सकते हैं क्यू आई बी ज़बरदस्त 209 गुना, ये ऑफिशियली एनएससी का डेटा है। सो चलिए ये सब चीज़ों से ज़्यादा हमें मतलब है शेयर होल्डर और रिटेल से। सो शेयर होल्डर का है, हाँ आप देख सकते हैं ये रहे शेयर होल्डर कैटेगरी में। सो मैंने क्या कहा था कि शेयर होल्डर में यदि आप लोग कम लॉट लगा रहे हैं 3-4 तो ये मत कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। हाँ शेयर होल्डर में एग्जैक्ट मैं सही कह रहा हूँ, शेयर होल्डर में करेंगे तो इससे अच्छा है आप रिटेल में अप्लाई करें। सो आप देख सकते हैं शेयर होल्डर में टोटली आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 17 टाइम्स। सो आई होप ये विजिबल हो रहा हो, 17.51 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और यहीं हम रिटेल्स में बात करें तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं 7.02 टाइम्स है। सो ये डेटा से कोई मिसप्रिंटेड नहीं कर सकता, कोई गलत इसे नहीं कहला सकता। आई नो इसमें अभी बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है। सो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस अच्छे हैं आप लोगों की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर से यदि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो मुझे तो लग रहा है कल बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, सर आई गॉट दी अलॉटमेंट। सो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली एनएससी का ही डेटा है। कहाँ शेयर होल्डर 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की बात करें तो 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो दोस्तों अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहने जा रहा हूँ। सो एक्सपर्ट्स जो वगैरह कैलकुलेशन करते हैं, सो इनके हिसाब से ऐसा है कि जिन्होंने भी रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया है, हर 5 में से, जी हाँ दोस्तों, हर 5 में से एक जने को ये आईपीओ मिलने वाला है। सो बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अलॉटमेंट को लेके। सो ये है रिटेल का पोर्शन का। और यदि बात करें शेयर होल्डर कैटेगरी की, सो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 18 में से 13, जी हाँ दोस्तों, हर 18 में से 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा। सो शेयर होल्डर कैटेगरी पे हम और फर्दर बात करेंगे क्योंकि इसकी क्लैरिटी अभी मुझे भी सही से समझ में नहीं आ रही है। सो डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे, पर पहले जान लेते हैं भैया इतना ज़बरदस्त आईपीओ यदि हमें मिल जाता है तो हमारा मुनाफा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों यदि बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो लगातार आप देख सकते हैं लगातार ये अपना प्रीमियम तोड़ रहा है। 56 से 64, 64 से 70, 70 से हुआ 73। और यदि मैं अभी लाइव बात करूं तो आप देख सकते हैं ये आज ही का डेटा था, 73 हुआ था जब ये आईपीओ क्लोज हुआ, 104% प्रीमियम। और यदि अभी बात करूं तो आप देख सकते हैं 104 से 107% हो गया है। तो लगातार इसका प्रीमियम बढ़े जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, लिस्टिंग वाले दिन ये आईपीओ आपका 100% लिख के ले लीजिए, पैसा डबल ही करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बाजार से, कोई एक्सटर्नल यूएसए डाउ जोन्स से कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। सो अब सबसे पहले मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपने कितने लॉट सक्सेसफुली अप्लाई कर दिए हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि कितने परसेंटेज लोगों ने इसमें अप्लाई किया है सही से और आपके अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है। सो बात कर लेते हैं एक बार आईपीओस की, आफ्टर सब्सक्रिप्शन कुछ इफेक्ट पड़ा है कि नहीं। सो 2 आईपीओ के लिए तो ऑलरेडी मैंने मना कर ही दिया था, अप्लाई नहीं करना।
पीएन कार्ड की ज्वेलर्स में चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। वैसे कल आखिरी दिन है, हम और बात कर लेंगे। 53% है। ट्रैफिक को सोल ऑलरेडी कहा था, चाहें तो जा सकते हैं। 121% प्रीमियम है, तो इसमें मैंने पर्सनली अप्लाई किया है। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी बात हो गई, 107% प्रीमियम है। क्रॉस आईपीओ, तो इसमें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता ही दिया था कि मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, और सही रहा। चलिए, जो हमने रिस्क करा, मैंने ज़्यादा एप्लीकेशंस तो नहीं लगाई, पर ठीक है, ठीक ठाक लगाई। और टॉल इंस्टा है, जैसा कि मैंने कहा था कि ये आईपीओ मुझे पर्सनली मेरे फाइनेंशियल्स के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा। आप देख सकते हैं 17% प्रीमियम था और अभी सिर्फ 13% पे आ चुका है। सो मैंने पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं किया है। सो और तो आईपीओज आप लोगों ने, यदि एसएमई की बात करें, शुभ श्री बायोफ्यूल, इसमें मैंने एक लॉट अप्लाई किया, मुझे ठीक लगा, जिसमें रिस्क थोड़ा बहुत लिया जा सकता था। बाकी मेन तो हमारा फोकस है कल के दिन। कल के दिन तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा इस आईपीओ के रिज़ल्ट का। तो बस एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने कितने लॉट अप्लाई करें। कल देखते हैं हम लोग कितने लोगों को ये आईपीओ मिलता है। आई होप ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो से हेल्प हो गई हो, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप देख सकते हैं दोनों जो चीज़ें बताई थी मैंने, शेयर होल्डर वाली और जो आईपीओ में दिक्कत आ रही, दोनों एक्यूरेट है, सही साबित हुई है। सो इसी तरह का ऑफिशियली कंटेंट पाने के